Hello students, today we are going to start a new chapter of reproduction, that is reproduction in human beings. पिछले chapters में हम लोगों ने different organisms में reproduction पढ़ लिया था. Flowering plants में पूरा reproduction की process हम पिछले chapter में पढ़ चुके हैं. Today we are going to start human reproduction. You all know that human is a unisexual organism. ठीक है, in human beings there is sexual dimorphism is present. ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट. clear, this is unisexual and sexual dimorphism is there. ठीक है, फिजिकली हम बाहर से देखने पर ऑर्गेनिज्म को मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्लियर. अब हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट फेजेस हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में देखी थी. उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डिफरेंट फेजेस ह्यूमन बीइंग्स में हमें देखने को मिलती है, देयर आर सो मेनी फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आउट ऑफ देम द फर्स्ट फेज इज गैमेटोजेनेसिस. Now firstly we have to discuss about the phases of reproduction. Phases of reproduction. First phase is गैमेटोजेनेसिस. ये प्लांट्स में भी हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट फेज थी. So the first phase is गैमेटोजेनेसिस. This is of two types. First one is spermatogenesis. Spermatogenesis means production of male gametes, and second one is oogenesis. It means production of female gametes. Plants में sexual reproduction के टाइम पे हमने देखा था production of male gamete, that is microsporogenesis, and production of female gamete, that is megasporogenesis. In case of human beings it is spermatogenesis and oogenesis. After the formation of gametes, the second phase is transfer of male gamete to the female gamete. ठीक है, the process in human beings is insemination. Insemination means transfer of male gametes into the female genital tract. Female genital tract. It is the process of insemination. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हुआ. गैमेटोजेनेसिस के बाद you all know that male gamete is always motile and female gamete is stationary. It is fixed at one place. तो यहाँ पर male gametes का movement होगा and male gametes will move towards the female genital tract. It is the process called as insemination. Nextly, the fusion of male and female gamete will takes place. जब male gametes transfer हो जाएंगे तो थर्ड स्टेप हमारे पास आएगी, that is fertilization. Third one is fertilization. It means fusion of male and female gametes to produce zygote. ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास? जाइगोट बनेगा. फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. क्लियर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बन गया है. नाउ इन जाइगोट द क्लीवेज विल टेक्स प्लेस. ठीक है, जाइगोट में हमें क्या देखने को मिलेंगे? क्लीवेज देखने को मिलेंगे. इट मीन्स डिविजन्स. ठीक है, क्लीवेज ऑफ जाइगोट.
जब जाइगोट में क्लीवेज होंगे, 1 सेल से 2 सेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा, 2 से 4 वाला, 4 से 8 वाला, माइटोसिस डिवीजन विल बी देयर। तो सारे माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर होंगे और हमारे पास एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस आ जाएंगी, दैट इज मोरुला, ब्लास्टुला। क्लियर? तो यहाँ पर क्लीवेज के बाद हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आएगी और जब ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी, इट इज ऑफ 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में हमारे पास क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब ब्लास्टुला बन जाएगा तो ब्लास्टुला के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। इम्प्लांटेशन मींस एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो जो है, जो ब्लास्टुला बना हमारे पास, इट गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। यूट्रस में आके जो एम्ब्रियो है ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विल टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटा हमारे पास एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ टिश्यू विच कनेक्ट्स द mother body to the fetus body so that the fetus can obtain nutrition from the mother body। तो प्लेसेंटेशन की प्रोसेस होगी। इन सारी प्रोसेसेस को हम डिटेल देखने वाले हैं, सारी फेजेस को। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन सारी फेजेस का देखेंगे। प्लेसेंटेशन हो गया, एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलने लग गया, एम्ब्रियो जो है वो एनलार्ज होने लग गया। आफ्टर प्लेसेंटेशन द नेक्स्ट स्टेज इज गैस्ट्रुलेशन। It means gastrula is formed, and in gastrulation the 3 germ layers of embryo will form. 3 germ layers. First one is ectoderm, second one is mesoderm, and the third one is endoderm। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस विल स्टार्ट। ठीक है, जब 3 जर्म लेयर्स हमारे पास हो जाएंगी तो 3 जर्म लेयर्स के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, कुछ ऑर्गन्स का मेसोडर्म से और कुछ ऑर्गन्स का एंडोडर्म से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो प्रोसेस आएगी दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हमारे पास एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस बनके तैयार हो जाता है। आफ्टर दैट the process of parturition will takes place। Parturition, it is also called as accouchement। It is the process of delivery of the fully developed fetus। The parturition means delivery of fully डेवलप्ड फीटस। क्लियर? ये हमारे पास पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पूरे फीटस का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और पार्टुरेशन की प्रोसेस से जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है इसका हमारे पास बर्थ हो जाता है। ये जो पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस और द बर्थ ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये जो पूरा टाइम पीरियड है फर्टिलाइजेशन से लेकर फुल्ली डेवलप्ड फीटस के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, इट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स द गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months और वी कैन से इट इज ऑफ 280 days। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड हमारे पास क्या हो गया? 9 month और 280 days का गेस्टेशन पीरियड हमें ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है। ये जो सारी प्रोसेस हमारे पास हो रही है, इन सारी प्रोसेसेस के लिए हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होती है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस।
because the male parent only participating in the process of fertilization. After that, the complete development of child takes place in the female body. So there are a lot of changes takes place in the female body. तो हमें पूरा फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम डिटेल डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट ये जितने भी फेजेस हमने देखी है, इन सारी फेजेस को हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. In the next video, we will start the male reproductive system of human beings. Thank you very much.